नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भगवान शिव और माता सती की अमर गाथा सुनाने जा रही हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे माता सती की एक गलती से भगवान शिव ने भद्रकाली और वीरभद्र को जन्मा और किस तरह सिद्धपीठ का निर्माण हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। ये कहानी शुरू होती है कैलाश पर्वत से, जहाँ भगवान शिव और माता सती प्रेम, शांति और आनंद से अपना वैवाहिक जीवन जी रहे थे। बर्फ से ढके पर्वत, मंदाकिनी की पवित्र धारा और शांत वायु सब उनके अलौकिक प्रेम के साक्षी थे। यह प्रेम केवल पति पत्नी का नहीं, बल्कि आत्मा से आत्मा का मिलन था। पर इसी संसार में एक ऐसा मन भी था जो इस प्रेम को स्वीकार नहीं कर पाया। वह था राजा दक्ष का मन, माता सती के पिता। राजा दक्ष एक महान राजा थे, लेकिन उनका अहंकार उनसे भी बड़ा था। वे भगवान शिव को अपना दामाद मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें लगता था कि शिव, जिसके पास ना तो राज्य है ना ही कोई वैभव है, एक बैरागी योगी, उनकी पुत्री के योग्य नहीं है। इसी अहंकार में दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, ऋषि मुनि सभी आमंत्रित थे, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया गया था। जब माता सती को यज्ञ का पता चला कि उनके पिता इतने बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने शिव से वहां जाने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान शिव ने उन्हें शांत स्वर में समझाया कि प्रिय, जहां हमें सम्मान नहीं मिलता या जहां से निमंत्रण नहीं आया हो, वहां जाना उचित नहीं है। लेकिन माता सती बोली, स्वामी, वह मेरे पिता का घर है। पुत्री होने के नाते मेरा वहां जाना मेरा अधिकार है। मैं जानती हूँ, मेरे पिता जैसे ही मुझे देखेंगे वे सारे क्रोध भूल जाएंगे। भगवान शिव जानते थे कि यह मार्ग दुख से भरा है, लेकिन माता सती के बार बार विनम्र करने पर भगवान शिव ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। यज्ञ स्थल पर जब माता सती पहुंची तो उनका किसी ने स्वागत नहीं किया। सभा के बीच राजा दक्ष ने भगवान शिव का खुलेआम अपमान किया। यह अपमान माता सती सहन न कर सकी। पिता को समझाने के प्रयास विफल हो गए। अंततः उन्होंने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। महादेव क्रोध और शोक से भर उठे। उन्होंने अपने अंग से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया और उन्हें यज्ञ का विध्वंस करने भेज दिया। यज्ञ स्थल पर हाहाकार मच गया था। देवता इधर उधर भागने लगे। ऋषि मुनि भयभीत हो गए और तभी भगवान शिव ने स्वयं राजा दक्ष का सिर काट दिया। अहंकार का अंत हो चुका था। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने दक्ष को बकरे का सिर देकर पुनर्जीवित भी किया था, ताकि वह जीवन भर अपने अहंकार की भूल को याद रखे। इसके बाद भगवान शिव ने माता सती के निष्प्राण शरीर को अपनी गोद में उठा लिया और पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। अब सृष्टि का संतुलन खोने लगा था। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के अंग अलग अलग कर दिए। जहां जहां माता सती के अंग गिरे, वहां वहां सिद्धपीठ बने। कामाख्या देवी, वैष्णो देवी, ज्वालामुखी, तारापीठ, हिंगलाज, ये सभी शक्तिपीठ और सिद्धपीठ के नाम से जाने जाते हैं। अंत में भगवान शिव हिमालय लौट गए और गहरे तप में लीन हो गए। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है और शिव शक्ति का प्रेम सदा अमर है। हर हर महादेव। आशा करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए और इसी तरह की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। हर हर महादेव।